नजारा दिखाते हुए कहा, दोस्तों जरा देखिए, सामने गर्मा गर्म सेल्फ हीटिंग हॉट पॉट है, साथ में सुनहरे तले हुए बड़े चिकन विंग्स, मीठे फल और कुरकुरे एप्पल हैं। इतना खाना है कि खत्म ही नहीं हो रहा। मम्मी गुस्से से पागल होकर चिल्लाई, निकम्मे, तुरंत यहाँ से निकल और ये सारा खाना हमारे पास लेकर आ। पापा ने लिखा, चेंग फेंक, तुम पुराने घर में हो, उस दिन तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला, मरना चाहता है क्या? मैंने हंसते हुए कहा, दोस्तों बस एक छोटा सा हॉट पॉट एंजॉय कर रहा हूँ, लाइक करना मत भूलिए। मेरी यह हरकत देखकर छोटा भाई और मम्मी पापा गुस्से से फट पड़े। उन्होंने लगातार 60-60 सेकंड के वॉइस मैसेजेस भेजकर मुझे गालियां देना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने एक भी वॉइस मैसेज नहीं सुना। तभी पापा ने इस बार टेक्स्ट मैसेज भेजा, चेंग फेंक, अब हर जगह बाढ़ आ चुकी है, जानजियांग रिवर का बांध भी टूट गया है, अपना ध्यान रखना, बिल्कुल बाहर मत निकलना, समझे? सच में कॉर्पोरेट मैनेजर होने का फायदा उन्हें अच्छी तरह आता था। लोगों की साइकोलॉजी से खेलना उन्हें बखूबी आता था। मुझे 3 साल पहले की बात याद आ गई, जब पापा 2 महीने हॉस्पिटल में भर्ती थे। तब मैं दिन रात उनकी सेवा करता रहा, इतनी मेहनत की कि मेरी हालत खराब हो गई थी, लेकिन मम्मी ने उल्टा मुझे ही डांटा और कहा कि मैं समझदार नहीं हूँ। उस वक्त मेरा दिल पूरी तरह टूट गया था। मैंने घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाने का फैसला कर लिया था। तभी अचानक पापा ने मुझे गले लगाया और कहा, चेंग फेंक, मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। पापा तुम्हारे बहुत आभारी हैं। उनकी यह एक बात सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ा था। मुझे लगा था कि आखिरकार किसी ने मेरी परवाह की है। मेरी सारी नाराजगी उसी पल खत्म हो गई थी और मैंने घर छोड़ने का इरादा भी बदल दिया। फिर मैं पहले की तरह चुपचाप सब कुछ सहते हुए उनकी सेवा करता रहा। लेकिन अब दोबारा सोचता हूँ तो समझ आता है कि पापा कितने चालाक थे। उन्होंने सिर्फ एक गले लगाने और 2 मीठे शब्दों से मेरा सारा गुस्सा खत्म कर दिया था और मुझे इसका एहसास तक नहीं हुआ। यह याद आते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब उनके चिंता जताने वाले मैसेजेस पढ़कर मुझे सिर्फ घिन महसूस हो रही थी। मैंने जवाब दिया, मैं बाहर क्यों जाऊंगा? पुराने घर में रहने के लिए तो आप लोगों ने ही मुझे मजबूर किया था। मैं कहीं नहीं जाने वाला। पापा ने तुरंत लिखा, अच्छा है कि तुम बाहर नहीं निकलोगे। पापा को तुम्हारी बहुत चिंता है। वैसे हमारे विला एरिया के लोग मिलकर रेस्क्यू की तैयारी कर रहे हैं। किसी के पास रबर बोट है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम पुराने घर में अकेले रहते हो, इसलिए हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। मौका मिलते ही हम बोट में बैठकर तुम्हारे पास आएंगे, तब दरवाजा जरूर खोलना। यही पढ़ते ही मैं ठंडी हंसी हंस पड़ा। आखिरकार लोमड़ी ने अपनी असली पूंछ दिखा ही दी। मैं उन्हें डांटने ही वाला था कि तभी मम्मी का व्यवहार भी अचानक पूरी तरह बदल गया। उन्होंने बहुत नरम आवाज में लिखा, चेंग फेंक, इतनी अजीब बारिश बहुत खतरनाक है। पूरा परिवार साथ रहेगा तभी एक दूसरे का सहारा बन पाएगा। अपना ख्याल रखना, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि छोटे भाई ने भी मुस्कुराने वाला इमोजी भेजा और लिखा, भैया हमारा इंतजार करना, पूरा परिवार फिर से एक साथ रहेगा, हम सब सुरक्षित रहेंगे। मैंने होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान लाते हुए सोचा, परिवार? कौन सा परिवार? मेरा तुम लोगों से अब कोई रिश्ता नहीं है। फिर मैं मन ही मन हिसाब लगाने लगा। अगर उन्हें सच में रबर बोट मिल गई तो यहाँ तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। पानी उनके रास्ते की सबसे बड़ी समस्या नहीं थी, असली समस्या खाना था। और जैसे जैसे भूख बढ़ती जाएगी, उनकी समझदारी और इंसानियत दोनों धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता था कि जैसे जैसे जिंदगी सर्वाइवल मोड में जाएगी, उससे भी ज्यादा डरावनी चीजें होने वाली थी। अगर मम्मी पापा और छोटा भाई वापस आकर सबको बता देंगे कि मेरे पास खाने का ढेर सारा सामान है, तो सबसे बड़ा खतरा मेरे सिर पर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं सबके सामने खुद को सुरक्षित और बेबस दिखा दूं, तो निशाना मैं नहीं बल्कि वही लोग बनेंगे। उन्हें लौटने से रोकना अब मुमकिन नहीं था। इसलिए मैंने तय किया कि इस बार उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। मैंने ग्रुप में जवाब भेजा, आप लोग बहुत अच्छे हैं, जल्दी वापस आ जाइए, मैं कभी भी आपके लिए दरवाजा खोल दूंगा। मम्मी ने तुरंत लिखा, मेरा प्यारा बेटा, हमारा इंतजार करना। हाँ, मैं इंतजार तो करूंगा, लेकिन इस बार तुम्हारे बर्बाद होने का। यह तय होने के कुछ ही देर बाद नेटवर्क पूरी तरह बंद हो गया। अब पानी, बिजली और इंटरनेट तीनों गायब थे। साफ था कि पूरा शहर पूरी तरह कोलैप्स हो चुका था, जबकि बारिश रुकने में अभी भी 1 महीने से ज्यादा समय बाकी था। रेस्क्यू टीम अंदर